कर रहे थे प्रभु के, मैं खड़ा था, मैं बहुत परमेश्वर को अभी भी मैं परमेश्वर की उस छूने को, उस टच को, उस स्पर्श को मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी बॉडी में, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहाँ है। मैंने कई बार बोला है कि परमेश्वर दिखता नहीं है, अभी दिखेगा एक दिन, पर वो दिखाता है कि मैं ही कि ना मुझसे पहले कोई और ना मेरे बाद में कोई। दुनिया माने या ना माने, प्रभु कहता मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की कसम कि हर घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर जीभ कहेगी कि यीशु ही। हम भी ढीठ थे, हम भी संसारिक चीजों में थे, दुनियावी चीजों को मानते थे, दुनिया में खोए हुए थे। आज हमारे भी घुटने किसके सामने टिकते हैं? ये उसका वादा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। धन्यवाद हो कि हमने समय पर घुटने टेक लिए। और कई लोग ऐसे कठोर हैं, उनको कितना भी समझा लो, वो परमेश्वर क्या क्या घुटने टेकना नहीं चाहते। पर हम लकी हैं कि हमने समय रहते परमेश्वर को जान लिया। हम लकी हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर को जानते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ कभी कभी, इतना ज्यादा इसलिए नहीं कि मेरे पास ये वो, इसलिए कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार प्रभु को जानता है, प्रभु को मानता, प्रभु के पीछे चल रहा है। आमीन। मेरी खुशी ये है। देखिए किसी घर में पति प्रभु में तो पत्नी नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। शैतान वही कमजोर कड़ी पकड़ता है जो कमजोर होता है। जो प्रभु में मजबूत है उसे वो नहीं छेड़ सकता, है ना, पर जो कमजोर है उसे छेड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ले हैंड को, मैंने कल परसों एक कमेंट देखा यूट्यूब पे, मैंने डाला शॉर्ट वीडियो में, तो मैंने बाइबल सीने पे लगा रखी और मैंने लिखा है बाइबल सिर्फ एक किताब, इसे किताब मत समझो पर ये परमेश्वर का। तो उस पे एक किसी ने लिखकर दिया, लिखा कि ब्रेन वॉश है, ब्रेन वॉश। तो मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, इतने अच्छे कमेंट लोग हमें, ये वास्तव में इस वचन को सुनना, प्रभु में आना हमारा ब्रेन वॉश होता है। हमारा ब्रेन गंदा था, गंदगी में था, है ना, पाप की गंदगी थी हमारे ब्रेन में, बुद्धि में, पर प्रभु ने हमारे ब्रेन को। तो मैं उस कमेंट को देखकर मैं आनंदित हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि वास्तव में हम अच्छा काम करें, कि हम उन लोगों का जो नशों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में, बुराइयों में, पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। धन्यवाद हो कि उस भाई ने कमेंट किया कि ये लोगों का क्या कर रहे हैं, ब्रेन। हम वास्तव में लोगों का जो ब्रेन है, ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग, वॉश मतलब क्या होता है, हम लोगों का दिमाग जो मन है उसको धो रहे हैं, यीशु के लहू से धो रहे हैं। ताली बजा उसकी महिमा करें। उसके वचन से लोगों का मन धो रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रेन वॉश। अच्छी ड्यूटी लगा रखी है ना। हालेलुया। हम वास्तव में लोगों का ब्रेन क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। कितनों का वॉश हुआ है? मेरा तो हुआ है। बहुत गंदा सोचता था मैं भाई, बड़ी बदबू आती थी मेरे अंदर में से, पर मुझे खुद को, जैसे अपने पसीने की बदबू हमें खुद आती है, कभी सामने वाला कहता है भाई नहा भी लिया करो कभी, है ना। सेम हमें अपने पाप की, अपने अंदर से दुर्गंध नहीं आती, परमेश्वर हमें बताता है कि हम में दुर्गंध है और फिर वो वॉश कर देता है, उसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश। थैंक यू जीसस। इतने अच्छे पास्टर मिले ना आपको, इतने लोग धन्यवाद करते हैं। वेरी गुड, प्रभु आपको आशीर्वाद। मेरे लिए प्रभु का थैंक करा करो तो प्रभु ने एक अच्छा दास हमें दिया, क्योंकि आज कल जो है अच्छा कपड़ा आपको मिल जाएगा, अच्छी रोटी मिल जाएगी, अच्छे बढ़िया मोमोज मिल जाएंगे, अच्छा पिज्जा मिल जाएगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, पर अंत के दिनों में अच्छा परमेश्वर का दास मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल कहती है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक खड़े, जो अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। पर मैं कभी भी जब यहाँ ऑल्टर पे, पुलपिट पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ प्रभु मैंने अपनी समझ को
तेरे चरणों में रख दिया है, तेरा पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि तेरी सुनने से ही सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ, मेरा पक्का विश्वास है कि परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। आमीन। देखिए, जब आपको परमेश्वर की बात पर विश्वास हो, प्रचार में भी, जब आपको परमेश्वर के वचन पर और जो मैं कह रहा हूं आत्मा में उसे विश्वास हो, तो जब आपको विश्वास हो तो आप आमीन बोलकर उसको पूरा करें कि यस आई एम बिलीव। और जब आपको प्रभु को महिमा देनी हो तो हालेलुया बोलकर उसको महिमा दें। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यस, जब आप आमीन बोलते हैं तो ये श्योर है कि आपको विश्वास है, ये बात सच है। परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। आमीन। परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है। आमीन। परमेश्वर सच्चा है अपनी प्रतिज्ञा का। आमीन। परमेश्वर सच्चा है अपने वचनों का। आमीन। मैं चाहता हूं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, प्रभु दासी की भी गवाही है। बीते दिनों परमेश्वर ने बचाया उन्हें दुर्घटना से, और अर्चना की भी गवाही है। पर शॉर्ट में प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, जो मैंने भी बताया उसे अपने मुंह से बताना कि प्रभु ने, मैंने क्या बोया, क्या काटा, कैसे पवित्र आत्मा ने काम, बिल्कुल शॉर्ट में बताना। ठीक है, पहले हम प्रभु की दासी की, ठीक है, हम प्रभु की दासी की गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम बेटी की, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। करती हूँ कि मुझे फिर से गवाही देने का मौका मिला और शैतान को लज्जित करने का मौका मिला। आमीन। मेरी गवाही एग्लेसिया मतलब 3-4 दिन पहले की, मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी, तो जैसे रस्सी हमारी बहुत ऊंची बंधी हुई है, तो मैंने ग्रिल पे खड़े होके कपड़े सुखा रही थी। तो मैं जैसे ग्रिल पे ऐसे खड़ी हुई, दोनों पैर मैंने ग्रिल पे रखे और ऐसे मैंने एक हाथ से ग्रिल पकड़ रखी थी, एक हाथ से मैं कपड़े सुखा रही थी। जब मैं कपड़े सुखा के नीचे उतर रही थी ना, तो एक पैर मेरा ग्रिल पे था और एक पैर मैं ऐसे नीचे कर रही थी। मैं भूल गई कि वो इतना ऊंचा है, ऐसा ऊंचा है, तो मुझे लगा मैंने ना पैर ने जमीन पे टेक दिया, ये पैर मेरे जमीन पे टिका भी नहीं था और मैंने दूसरा पैर भी यूं कर दिया, तो मेरा ये जो पैर है ना एकदम से यूं मुड़ गया, बहुत हाँ मेरे बहुत तेज की मतलब पैर मुड़ा और एकदम से मुझे चक्कर आ गए और मेरे पैर में इतना दर्द हुआ कि मैंने एकदम से ऐसे ग्रिल पे ऐसा करके ऐसे सर पकड़ लिया और पैर में मेरा बहुत तेज की दर्द हुआ। मुझे लगा बस मेरा पैर गया, इतनी तेज की मुड़ा कि वो बिल्कुल यूं हो गया पूरा। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने ना, मैं ऐसे नहीं, मैंने वो ऐसे मन में ना, मैं ऐसे झुककर ऐसे करके और मैं प्रार्थना करने लगी। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया। और मैंने जोर से बोला, मैंने कहा मम्मी ऐसा करके, और मैंने एकदम से पैर, फिर मैंने अपना वो पैर जो मेरा ऐसे मोड़ा था, मैंने वही पैर यूं करके दोबारा मोड़ दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शैतान की योजना तो थी मेरे लिए बड़ी थी, मगर परमेश्वर ने उसे रद्द करा, उसको परमेश्वर ने उस दुर्घटना से मुझे बचाया। अगर मेरी सूजन भी नहीं आई, जब मैं प्रभु में नहीं थी तब मैं एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ था, मगर मेरा पैर मुड़ते ही ना सूज गया था। और होता है बहुत से लोग के साथ, जब पैर मुड़ता है ना एकदम से वो क्या कहते हैं मोच आ जाती है तो वो सूज जाता है। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर मेरे साथ था। प्रभु हमारे साथ साथ होता है, परमेश्वर हमें हर दुर्घटना से बचाता है। जैसे परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ, ऐसे सच में प्रभु ने मुझे बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। जब महिमा देनी हो तो क्या बोलना है? शैतान मेरी गवाही से लज्जित है, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरा साथ था। परमेश्वर सच में मेरे पैर को परमेश्वर ने सही करा और कोई उसके बाद कोई दर्द भी नहीं हुआ। जैसे कि लगती है ना तो दर्द होता है, तो हुआ भी नहीं ऐसा कुछ। मेरा मैं नीचे आई तो साथ मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को परमेश्वर के दास को बोला, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं नीचे आया ना हल्का हल्का मुझे लगा, मगर उसके बाद कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। मैं प्रभु का इस दवाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। भाई ने आके बताया कि भाभी गिर गई, आप जाके उठा लो। उन्होंने उठाया तो नहीं, पर मुझे बता दिया। थैंक यू प्रभु का। और सच में कई बार ना छोटी छोटी चीजें ना आपको लगेगा अरे पैर मुड़ा, ये तो क्या, नहीं, मैंने खुद देखा है। छोटी सी चीज ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मुड़ जाता, मोच आ जाती, या तो हड्डी भी टूट, सच बता रहा हूँ मैं, सूजन आ सकती थी, बहुत हो सकता है, लेकिन प्रभु महान है।
परमेश्वर हर जगह हमारे साथ मौजूद है। जब हम उसके साथ चलते हैं ना, तो ये पक्का विश्वास करो वो हमारे साथ चल रहा है। जब हम उसके साथ नहीं चल रहे तब डर की बात है, और जब हम उसके साथ चल रहे हैं ना तो वो हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। हम अर्चना की गवाही सुनेंगे कि प्रभु ने बिल्कुल साफ शब्दों में, जैसे परमेश्वर की दासी ने बताया क्या हुआ था, कितना शैतान ने नुकसान किया, पर परमेश्वर ने कैसे फायदे में बदल दिया, क्या हमने बोया, क्या हमने खाता। और सिर्फ इनका पूरा प्रभु के दास दासी को जय मसीह की, जय मसीह। कलेशिया को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने बीते दिन मेरे जीवन में काम करा है, और मुझे एक बात भी याद दिलाई जो कि जैसे प्रभु की महिमा हो। और जैसे कि अभी पापा जी ने बताया, मेरे ना गांठ थी यहाँ पर चेहरे पर, मेरी गांठ थी बहुत बड़ी। तो काफी टाइम हो गया, मेरे को 3 साल हो गए थे, वो बार बार मतलब ठीक हो जाती थी, बार बार हो जाती थी, फिर से हो जाती थी। मतलब 3 साल से हाँ। मतलब वो बार बार हो जाती थी उसी जगह, सेम जगह। हाँ, और मेरे चेहरे पे सूजन रहती थी, बेचैनी रहती थी। पापा ने भी कई बार दिखाया मुझे डॉक्टर को। तो एक बार हम गए, डॉक्टर के गए थे, हमारे पास में रहता है, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया, इलाज के लिए बताया उन्होंने कि 20,000 लगेंगे। अब 20,000 तो बहुत है मेरे लिए। और उन्होंने बोला कि अगर इलाज नहीं कराया टाइम पर तो ऐसे भी हो सकता है कि दवाइयों पर जीना पड़ जाए, या फिर जब हम पानी पियेंगे ना, मैं पानी पीऊंगी तो वो पानी नाक से आने लगेगा। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर हम डॉक्टर ने बोला 20,000 रुपए लगेंगे। हाँ। और उसके बाद भी, इलाज होने के बाद भी कई बार पानी नाक से, मतलब आपके नाक से पानी आया करेगा और दिक्कत होगी आपको। और खाने पीने में कुछ बोला दिक्कत होगी, खाने पीने में मतलब मेरे को बहुत दिक्कत होगी, उन्होंने बताया ऐसे करके। तो मैं डॉक्टर ढूंढ ही रहे थे, काफी टाइम से हम डॉक्टर ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, और ऐसे वैसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाना, क्योंकि आज के टाइम बहुत झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर हम भवन में आए, हमने प्रभु की दास दासी से बात करी। जब आप इस चर्च से जुड़े, हाँ जी, सत्यजीत मिनिस्ट्री से, रेगुलेट एनोनिक चर्च से जुड़े, हम चर्च से जुड़े। उसके बाद आपने हमें बताया, हमने बात करी, मम्मा पापा से हमने बात करी, ले हैंड भी करवाया। तो मतलब फिर एक डॉक्टर बताया मम्मा पापा ने, फिर हम उन डॉक्टर के पास गए और उन्होंने इलाज करा मेरा। और उन्होंने इलाज करा, पहले 20,000 लग रहे थे, फिर 1500 में मेरा इलाज हुआ प्रॉपर। मेरे एकदम मतलब पहले से मेरे एकदम ठीक है ये चीज। और बीते दिनों जो मुझे प्रभु ने बात याद दिलाई, वो बात ये थी कि भवन का काम चल रहा था, यहाँ पर वॉल खड़ी थी दीवार, तो यहाँ पर मतलब अनाउंसमेंट हुआ था हमें वॉल को हटवाना कि वॉल को हटवाना है, भवन का काम होना है। अब मेरा क्या है, मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, मैं जो पैसे जोड़ती हूँ, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं इधर उधर रख देती हूँ उन पैसों को, मेरे को याद नहीं रहता। तो मेरे मन में आया कि ना मुझे बीज बोना है। प्रभु ने मतलब मुझसे बात करी, तो मैं, प्रभु दिखा रहा था मुझे कि देख कितना बोना है। मुझे पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है, मैंने चेक करा तो उतने ही पैसे निकले जितना मुझे प्रभु ने दिखाया। अब मैंने वो बीज मैंने बो दिया। फिर मेरे को वो बात मेरे को बिल्कुल याद नहीं रही, मैंने प्रभु के लिए मतलब क्या करा क्या नहीं करा मुझे याद नहीं रही। लेकिन एक टाइम जब मेरे को याद आया, मैं सोच रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने आपके मन में बात की कि तू बीज बो, और आपने वो बीज आपने ढूंढा, मैंने कहा कितना पैसा रखा है, कहाँ छुपाया, कैसे रखा है, और जब आपने कलेक्ट किया, जब आपको पता लगा तो टोटल उतना ही था जितना आपके दिल में परमेश्वर ने उतना ही था बीज के लिए डाला था। तो मैं एक बार मैं सोच रही थी कि कहाँ मेरे इलाज के लिए डॉक्टर इतने पैसे मांग रहा था। और जब मैं मतलब भवन आई, मैंने बात करी, और मेरा 1500 में मेरा मतलब इलाज हो गया और मैं ठीक हूँ। और मैं मतलब पहले आपके उसी इलाज के सेम 25 से 20,000 रुपए मांग रहे थे, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आए, प्रभु की दासी ने लिहान किया और आपको एक नए डॉक्टर के पास भेजा और आप वहां गए, तो वही 20,000 का इलाज 1500 में हाँ हो गया। जितना वही 20,000 जो होना था, वही खुदावंद ने जितना मैंने प्रभु के भवन में मैंने बीज बोया था, उतने में ही प्रभु ने मेरे इलाज में वो काम कर दिया। हालेलुया। और ज्यादा बोया होता तो इलाज भी। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, बोला यीशु जिंदा है। हमने सीड को, बीज को हम हल्के में लेते हैं, उससे ज्यादा मूर्ख वो हैं जो अपने दुश्मन को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। मैंने क्या बोला, जब हम बोते हैं ना तब पता नहीं चलता।
जब किसान अपने खेत में अनाज बोता है, क्या उस समय उसे खेती दिखती है? क्या उस समय उसको हरियाली दिखती है? क्या उस समय उसे अनाज दिखता है? लेकिन जब वो बोता है एक मुट्ठी, काटता है कितना? एक मुट्ठी, दुगना। जब हम बोते हैं ना तब नहीं, परमेश्वर जब काम करता है तब दिखता है कि जब मैंने बोया उसको मैंने काटा है। जोर से तारीफ करो सुंदर गवाही के लिए। ठीक है, क्या बोला कि वही मेरे डॉक्टर, वहां मेरे इतने पैसे लग रहे थे, इलाज भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, वो फिर आ जाती थी, फेस खराब लगता था, नाक में पानी, मतलब खाने में दिक्कत, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर के भवन में जब इस मिनिस्ट्री से जुड़े पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, पवित्र आत्मा के द्वारा एक अगुवाई के द्वारा एक डॉक्टर मिला और उस डॉक्टर के द्वारा हीलिंग हुई। क्योंकि मैंने कई बार बोला है परमेश्वर कैसे भी काम कर सकता है, वो प्रभु का काम है। तो परमेश्वर ने जो सीड बोया उतने ही सीड में इलाज भी करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले क्या मैसेज देना चाहते हैं बीज के लिए, सीड के लिए? मैं बीते दिनों ना पापा जी ने एक बात कही थी कि जब हम बीज बोते हैं तो उस बीज से भी प्रभु हमारे लिए गवाही खड़ी करता है। तो मेरा यही है कि जब हम प्रभु के लिए खड़े होंगे तो प्रभु भी हमारे लिए खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ करो भाई, जोर से तारीफ करो। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे वो हमारे लिए सदा खड़ा रहेगा। देखिए कई बार मैं बोलता हूँ, जब आपको ट्रू पता लग जाए, जब तक आपको सच्चाई पता तब तक आप अंधकार में, ठीक है, जब तक आपको सच्चाई पता नहीं है तब तक आप अंधकार में। लेकिन सच्चाई पता होने के बाद अगर आप जानबूझ के अंधकार में हैं तो फिर आपको कोई अंधकार से निकाल नहीं सकता। आपको पता नहीं था कि प्रभु की मेज क्या है, हमने बताया है, और उसके बाद भी आप प्रभु की मेज में शामिल नहीं हुए। मैंने क्या बोला है कि बपतिस्मा पाए व्यक्ति के लिए एक वचन है कि जो मेरा बदन लेता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में बना और मैं उसमें बना। अगर वो बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु की मेज में सालों साल नहीं बैठता तो मैं आपको लिख के देता हूं उसके अंदर पवित्र आत्मा, उसके अंदर प्रभु बना हुआ, क्योंकि वचन झूठ, परमेश्वर झूठ बोलता है क्या? वचन में लिखा मैं मनुष्य नहीं कि तुम्हारे समान झूठ। परमेश्वर कहता है कि अगर हमने बपतिस्मा पाया है तो प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा जब तुम मेरा बदन लेते हो, मेरा लहू पीते हो, मेरा मांस खाते हो तो तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहना। बना था नहीं, बना लिया था नहीं। मैंने पहले प्रभु भोज लिया था, प्रभु मुझ में बना हुआ है, नहीं लिखा जो लेता है। लेते का मतलब कौन सा सेंटेंस है ये? कंटिन्यू, फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू। जो लेता है, अभी भी जो लेता है, प्रभु कहता है मैं उसमें बना और वो मुझ में बना है। आपको क्या चाहिए अपने अंदर? बीमारियां चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए या प्रभु चाहिए? ये दिन जो है ना दिखने में अच्छे लग रहे हैं पर महामारियां बीमारियों के दिन नहीं है। ये हवा पॉल्यूशन, सब चीजों में वातावरण दूषित होता जा रहा है। पानियों में आप देखोगे आजकल जब घरों में टंकियां खोलोगे, बदबूदार नाली वाला पानी, फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं लोगों को। आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे अंदर प्रभु हो और हम प्रभु में हो। क्योंकि जिसमें प्रभु है उसमें बीमारी ठहर नहीं सकती, दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकती। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पहले सदी के, पहले टाइम के, पुराने जमाने में। उन्होंने इतनी रिसर्च की प्रभु भोज के ऊपर और एक बात निकाली कि जो व्यक्ति लगातार प्रभु की मेज में बैठता है, ईमानदारी से प्रभु में चल रहा है और हर बार वो होली कम्युनियन प्रभु भोज लेता है, पॉसिबल है ही नहीं कि उसके जीवन में दुष्ट आत्मा एंटर कर जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आमीन। उन्होंने पूरी रिसर्च की अपने जीवन की कि जो कंटिन्यू प्रभु भोज लेता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो जादू टोने पर पैर रख दे, किसी के घर में गलती से कुछ खा ले, उसको जादू टोना उस पर हो। ये पॉसिबल नहीं है कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर एंटर, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा का फ्लो, क्योंकि जो उसका बदन लेते हैं, उसका मांस लेते हैं, जो उसका लहू लेते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम होता है। लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा आज लिया और प्रभु भोज 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, साल हो गए, अनाउंसमेंट प्रभु भोज अभी नहीं लेंगे। क्यों? अभी हम शुद्ध हो रहे हैं। हम खुद अपने आप को क्या कर रहे हैं? जब हम शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद प्रभु भोज लेंगे। क्या हम खुद शुद्ध हो सकते हैं? नहीं। क्या कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो हमें पवित्र कर सकती है सिवाय प्रभु के?
बोलिए। तो हम प्रभु से दूर भागेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आज का जो मैसेज है हम उस पर ध्यान देंगे। उठाइए पवित्र शास्त्र को, उठाइए अपने दिल से।